बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के जनरल मैनेजर साहब। आज हमने बहुत सुना है कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं बहुत स्पीडली बनते हैं। तो आज हम पूछते हैं जो हमारे पीछे जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इनसे पूछते हैं ये कितने टाइम में बना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप ने जो बात मेंशन की है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग की बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश ये होती है कि प्रोजेक्ट वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो अच्छे पेस में की जाए। उसकी रीज़न ये है कि जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं उतनी ज़्यादा आप उसके बीच में से प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं वो बचा सकते हैं। जो लोग जितने डिले पे लेके जाते हैं उस प्रोजेक्ट को उतने ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी जिस तरह हम लोग मदीना हाइट्स 5 की इस टाइम पे साइड पे मौजूद हैं। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट है ये 1 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने इसकी डिगिंग वगैरह स्टार्ट की थी। आज की अगर डेट की बात की जाए तकरीबन 16.5 मंथ हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए। और ये जो आपके सामने प्रोग्रेस है ये 16.5 मंथ्स की प्रोग्रेस आप इस टाइम पे देख रहे हैं। 24 मरला का ये प्रोजेक्ट है, 6 स्टोरी, जो अभी जिसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से। जी सर ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और अब कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं। अच्छा, हमारे टोटल प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात की जाए तो हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। एक आधा प्रोजेक्ट हमारा मदीना सिल्वर हाइट्स जिस तरह से है उसका पोजीशन विद इन नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स में हम लोग देने जा रहे हैं। और इस टाइम पे जैसे हम लोग उमर ब्लॉक के अंदर मौजूद है, उमर ब्लॉक के अंदर हमारी 3 साइट्स इस टाइम पे चल रही हैं। मदीना हाइट्स 5 की लोकेशन पे हम मौजूद है। इसके साथ ही मदीना हाइट्स 4 और मदीना हाइट्स 3 जो हैं ये 2 लोकेशंस भी ऐसी है जिनके ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम उनकी फिनिशिंग के फेज़ में है। ये तो हमारी हाइट्स वाली साइड है। इसके अलावा मरियम टाउन के अंदर हम लोगों का 150 होम्स का प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो चुका है। वो भी हम लोग 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे बना के देने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम पे बैरियर टाउन के अंदर और मरियम टाउन के अंदर चल रहे हैं। जी व्यूअर, जैसा कि आपने सुना है कि मदीना हाइट 1 2 मदीना सिल्वर हाइट ऑलरेडी डिलीवर हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस हो रहा है और फैमिलियाँ रह रही हैं। अब इनके जो उमर ब्लॉक में 3 प्रोजेक्ट हैं, मदीना हाइट 3, मदीना हाइट 4, मदीना हाइट 5, उनका ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। बाकी के जो हमारे सवाल है वो हम चलते हैं मदीना हाइट 5 के रूफ टॉप के ऊपर, बाकी के सवाल हम उधर जाके करते हैं। तो जी हम आ चुके हैं रूफ टॉप के ऊपर और बाकी हम पूछते हैं कि इन्होंने सारे ब्लॉक छोड़कर उमर ब्लॉक ही क्यों चुना। तो सर बताइएगा। अच्छा, इसमें बेसिकली यही है कि जिस तरह से आप इस टाइम पे रूफ टॉप के ऊपर आ गए हैं और आपकी कैमरा मैन अगर सराउंडिंग्स में दिखाएं तो रूफ टॉप से आपको जो व्यू वगैरह मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा व्यू ओवरऑल यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, आप स्पेसिफिकली अगर उमर ब्लॉक की बात करें, उमर ब्लॉक में आने का मकसद जो हमारा था वो इस ब्लॉक का पुरसुकून होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बहुत पीसफुल जगह है रहने के लिहाज से। नॉर्मली जो बैरियर टाउन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो ग्रैंड मास से आगे बन रहे हैं, कमर्शियल एरियाज में बन रहे हैं, वहाँ पे रश वगैरह बहुत ज्यादा होता है। इस तरह का सुकून नहीं मिलता जैसा यहाँ पे मिल रहा है। आप इसकी सराउंडिंग में 360 अगर देखें तो रेजिडेंशियल एरिया है, घर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। एक ये रीजन है। सेकंड एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे वो सब एमिनिटीज मिलती हैं जो पूरे बैरिया में किसी एक लोकेशन पे इतनी एमिनिटीज नहीं बनती। इसमें अगर बात करें तो हमारे बिल्कुल साथ सफारी मॉल है, उसके साथ साथ सफारी जू है, सफारी विलास की जितनी एमिनिटीज हैं वो मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा अभी रिसेंटली एक इंडोर स्पोर्ट्स अरीना ओपन हुआ है, वो यहाँ पे लोकेट करता है। और इसी के साथ साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बैरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी मिलता है। तो ये सब रीजंस हैं। एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट होना और ये सब एमिनिटीज एक जगह पे मिलना, तो ये रीजंस की वजह से हम लोगों ने ये लोकेशन जो है ये चूज की है। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आप ये मदीना हाइट 5 और मदीना हाइट 4 ही क्यों सजेस्ट करते हैं क्लाइंट के लिए। अच्छा, एक तो मैंने आपको लोकेशन वगैरह बता दी है, फिर मैंने आपको प्रोग्रेस भी बता दी है, आपके सामने प्रोग्रेस है। इन 2 रीजंस में आपका जो क्लाइंट आएगा, एक तो उसे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे सब एमिनिटीज मिल रही हैं। सेकेंडली जो हमने बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से वीडियो किया है आपने प्रोग्रेस देखा, ये 16 मंथ की प्रोग्रेस आपके सामने है। इतनी फास्ट पेस में कंस्ट्रक्शन बहुत रेयर केसेस में आपको किसी भी डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके अलावा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे ये हमारा बैरियर टाउन का वाइड ऑन ग्राउंड इंश्योर्ड प्रोजेक्ट है। ये 100% इंश्योर्ड है। कल को खुदा न खास्ता किसी भी आपके क्लाइंट को कोई भी इश्यू होता है तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि आपको इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे हुई है। इस तरह का ऑप्शन आपको पूरे बैरियर में कहीं भी नहीं मिलता। तो ये ऐसे रीजंस हैं। फिर इसके अलावा
आपकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट अभी भी हम लोग इसके बीच में ऑफर कर रहे हैं, ऑल्दो जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ पड़ा है और पोजीशन हम लोग ने पहले दे देने, जिस तरह मदीना सिल्वर राइट में हमने पोजीशन पहले दे दी है, इसमें भी हम लोग का पहले प्लान देने का है जो पोजीशन वगैरह है। और फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी ऑफर है, वो ये है कि अगर आपका कोई भी कस्टमर आता है वो फुल पेमेंट करता है तो फुल पेमेंट के अगेंस्ट हम 8% एनुअली डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा बड़ा हैंडसम डिस्काउंट बन जाता है जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो नॉर्मली इस टाइम पे कोई भी इस तरह के ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा। तो ये सब सिक्योरिटीज हैं, ये सब आपके सामने चीजें हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि अगर आपका क्लाइंट यहाँ पे आएगा और इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा तो वो उसको इशू नहीं होगा कल के दिन। तो जी व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि हमारे क्लाइंट के लिए ऑफर कर रहे हैं 8% एनुअली डिस्काउंट, तो देर मत कीजिए। बाकी हम इनसे पूछते हैं ओवरऑल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो सर, ओवरऑल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा लोगों के माइंड में इस टाइम पे ये चीज वगैरह चल भी रही है कि किस तरह से प्रॉपर्टी और कहाँ पे जा रही है और क्या फ्यूचर है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह एक सबसे बड़ा फैक्टर इंटरेस्ट रेट वो हमारा कट डाउन हो चुका है और वो विद इन नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो सिंगल फिगर में हम लोगों ने आना है, ये न्यूज में एक चीज आ रही है। फिर इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम का इस टाइम पे बात वगैरह चल रही है, विद इन 1 वीक उस पर भी डिसीजन वगैरह ले लिया जाएगा। उसमें यह है कि 5 करोड़ से अंडर जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पर बाय होगी, परचेज वगैरह की जाएगी, उस पे कोई भी आपको ट्रेल वगैरह शो नहीं करना होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 से 6 और इस तरह की चीजें हैं जिनके बीच में आप टैक्सेस वगैरह हैं उनमें कट डाउन वगैरह एक्सपेक्टेड है। इस तरह के फर्दर फिर एक और बहुत बड़ी चीज जो है वो आपके वजीर आज़म साहब की तरफ से एक रिलीफ पैकेज वगैरह जो है हाउसिंग स्कीम वगैरह के लिए, हाउसेस के लिए वो अनाउंस किया जाएगा और वो भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद रमजान से पहले कर दिया जाए और अगर रमजान से पहले ना हो तो फिर वो रमजान के बाद पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स वगैरह हैं जो मिलके आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर बूस्ट करेंगे और वो हेल्प आउट करेंगे जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हैं उनको बेहतर बनाने में, उनको प्रॉफिट देने में। माशाल्लाह से सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। और हम सेकंड ये पूछते हैं इनसे कि इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ अवेलेबल है हमारे लिए या नहीं, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है जो ही ये लॉन्च करते हैं तो इनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाता है। तो सर हमारे क्लाइंट के लिए क्या अच्छा, इसके बीच में अब जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि हम लोगों के प्रोजेक्ट्स जल्दी बन रहे होते हैं, लोगों को पता होता है कि प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर हो जाएंगे। तो अभी अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, यहाँ पे हमारे पास 2 बेड का सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है और स्टूडियोज की अगर बात की जाए तो 3 से 4 यूनिट्स आपके स्टूडियो के इस टाइम पे अवेलेबल है। बाकी इस प्रोजेक्ट में हमारा सब कुछ सोल्ड आउट है, 1 बेड कैटेगरी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। हाँ, इसके साथ साथ जो हमारा मदीना हाइट्स 4 है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें भी आपको चंद एक से यूनिट्स हैं, 5 से 6 यूनिट्स सिर्फ अवेलेबल हैं। 2 बेड उसमें भी सोल्ड आउट है, उसमें 1 बेड के 1 से 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी हमारा सब कुछ सोल्ड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर कमर्शियल के भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा, कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल आपको पता है कि कमर्शियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो कमर्शियल जो है वो हमारा इस टाइम पे सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बेसमेंट में 3 से 4 शॉप्स हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट जो मदीना हाइट्स 4 है, 5 है, मदीना हाइट्स 3 है, इनका सबका सोल्ड आउट है। तो जी व्यूअर्स, अगर आपका कोई क्यूरी क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल है, कोई आपका कोई भी किसी किस्म की आपकी क्यूरी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।